ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे आज, है ना। आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है। हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन हम क्योंकि परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखने जा रहे हैं और जल्द ही जल्द हमें जीवन की पुस्तक में नाम भी लिखाना है, तो हमें वहां जाने से पहले, है ना, वहां के जो नियम है ना, जैसे एक दुल्हन जब अपने नए घर पे जाती है तो उसे वहां के कुछ नए चीजों को जानना होता है ना। वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो वहां किस तरह से चीजें हैं, है ना, वो हमने इन 7-8 महीने में सीखा है, लेकिन हमें और भी सीखना है। तो इसीलिए जो नए विश्वासियों के लिए जो शिक्षा है, उसमें हम आज बहुत सारी कुछ चीजों को सीखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि पिछले 2-3 क्लास में भी कुछ चीजों को आपने जाना होगा, है ना, कुछ चीजें रिपीट हो सकती हैं, लेकिन हम फिर से उसको अपने मनों में मुहरित करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, आइए। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर जो सिंटोंजी का निर्माता है पिता, जो नया आकाश और नई पृथ्वी का रचयिता है पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो हमारे आत्मा को रचने वाला है पिता, इस समय परमेश्वर हम आपके पास आते हैं पिता। पिता हम जानते हैं पिता कि इस समय परमेश्वर हम सभी पिता परमेश्वर बहुत सारी बातों से गुजर रहे हैं पिता। कृपा करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय हमारे हृदयों को आप तैयार करिए पिता, हमारे मनों को आप तैयार करिए पिता परमेश्वर। कि पिता आपके राज्य में जाने से पहले परमेश्वर, उस जीवन के वृक्ष में जुड़ने से पहले पिता, हम अपने आप को सबसे पहले पवित्र करें पिता। हमारे आदतों को, हमारे कार्यों को पिता परमेश्वर, क्या वो वचन के अनुसार है भी कि नहीं पिता। कृपा करके हमें पूरी तरह से वचन से निर्मित कर पिता, ताकि हम आपकी चाल में चलने पाए पिता। पिता हम पूरी तरह से वचन से मोहित होने पाए पिता, और आपके वचन में बढ़ने पाए पिता। हे पिता इस समय हम आपके बीच से पूरी तरह से जन्मे और आपके राज्य में शामिल होने पाए पिता। आज के इस समय को भी परमेश्वर, जिसमें हम परमेश्वर आपके राज्य के विषय में बहुत सारी बातों को सीखेंगे पिता। उसे सीख करके पिता हम भूले ना पिता, परंतु परमेश्वर उसे हम अपने दिलों में, अपने मनों में मुहरित करने पाए पिता। और पिता हम सभी जो इसे सीखेंगे पिता, हमें से कोई भी परमेश्वर गिरने ना पाए पिता, कोई भी शैतान की बातों में ना आने पाए पिता। कृपा करके आपकी उपस्थिति को यहाँ पर मैं मांगती हूँ पिता। आप हमें मुहरित करिएगा और शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना पिता मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज के है ना टाइटल को देखते हैं, क्योंकि ये जो है क्या है। अ, नए विश्वासियों के लिए शिक्षा, ठीक है। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? नए विश्वासियों के लिए शिक्षा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है ना आज, लेकिन हम फिर भी जय प्राप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज का सेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे, है ना, परमेश्वर के राज्य के विषय में, ठीक है। परमेश्वर के राज्य के विषय में क्या जानेंगे कि सिंचोन जी, है ना, ठीक है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस समय परमेश्वर का राज्य, है ना, कहाँ पर आता है, वो है सियोन पर्वत में। सियोन पर्वत में, ठीक है। और सियोन पर्वत क्या ये अपने से प्रकट हुआ है ना? ये अपने से प्रकट नहीं हुआ है, ये परमेश्वर के वादा के अनुसार यहाँ पर आने पाया है। ठीक है। तो इस समय परमेश्वर के राज्य के साथ एक होना, यानी कि उसके, है ना, उस पूर्ति को स्वीकार करना है, ठीक है। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले समझेंगे कि सिंचोन जी का जो मूल्य है और उसकी जो व्यवस्था है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंचोन जी का जो है ना उसका परिचय समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं सिंचोंजी यीशु की कलीसिया का परिचय। तो आइए पढ़ते हैं। सिंचोंजी यीशु की कलीसिया का आधिकारिक नाम है सिंचोंजी यीशु की कलीसिया साक्षी के तंबू का मंदिर, है ना। तो इसका पूरा नाम क्या है? सिंचोंजी यीशु की कलीसिया साक्षी के तंबू का मंदिर, ठीक है। ये सिंचोंजी क्या है ना, किसी को याद है सिंचोंजी का मतलब क्या है, कहाँ से लिया गया है ये नाम? नया आकाश और नई पृथ्वी, सिंचोंजी का मतलब है, ठीक है, नया आकाश और नई पृथ्वी। जो लिया गया है प्रकाशित वाक्य 21 से, है ना। ये वो पहला आकाश और पहली पृथ्वी नहीं है। वो पहला आकाश और वो पहला पृथ्वी, वो पहला युग तो वो क्या हो गए, वो भ्रष्ट हो गए।
सूर्य चंद्रमा तारे क्या हो गए, अंधकारमय हो गए, है ना। जब वो एक युग समाप्त हुआ, जब वो पहला आकाश और पहली पृथ्वी है ना, उसका अंत हो गया, तब नए आकाश और नई पृथ्वी की शुरुआत होती है। नए राज्य, परमेश्वर के नए लोग, है ना। और उसी को यहाँ पर बोला गया है सिंचोंजी यीशु की कलीसिया, साक्षी के तंबू का मंदिर। तो इसका अर्थ हम समझते हैं। सबसे पहले है ना, सिंचोंजी का क्या अर्थ है। इसमें लिखा है बाइबल में वादा किए हुए नए आकाश और नई पृथ्वी का संक्षिप्त रूप, जिसका अर्थ है नया तंबू और नए संघ। ठीक है। तो हम लोग जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 के 1 में है ना पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग एक बार जाते हैं प्रकाशित वाक्य 21 के 1 में। क्या लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नए आकाश और नई पृथ्वी को। ठीक है। तो सेंट जॉन जी का संक्षिप्त संक्षिप्त जो अर्थ है वो है नया आकाश और नई पृथ्वी, है ना, उसका मतलब है। और उसका हम मतलब समझ सकते हैं कि ये नया तंबू और नए संत को दर्शाता है, यानी कि अब यहाँ पर पुराने लोग नहीं है, यहाँ पर वो लोग हैं जो कटनी करके लाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ उसमें लिखा है कि यीशु की कलीसिया। क्यों बोला जा रहा है यीशु की कलीसिया, इसीलिए कि यीशु ही इस कलीसिया का क्या है, स्वामी है। ठीक है। इसीलिए यीशु की कलीसिया। और तीसरे बिंदु में साक्षी के तंबू का मंदिर। क्यों इसे साक्षी के तंबू का मंदिर बोला जा रहा है, क्योंकि इस जगह से परमेश्वर के कार्यों की पूर्ति की गवाही सुनने को मिलती है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कैसे विश्वासघात हुआ है, कैसे विनाश का कार्य हुआ है ना। और उस गवाही को सुन करके सारी जातियां क्या करती है, परमेश्वर के राज्य की ओर आती है। इसीलिए यशाया में जब आप पढ़ते हैं, यशाया 2 का, है ना, 1 से 3, 2 से 3 जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखा है कि अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सबसे ऊंचा किया जाता है ना। लोग धारा के समान उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है। ताकि परमेश्वर के राज्य से प्रकट वचन, वो गवाही का वचन ले सके, है ना। तो यहाँ पर हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 15, प्रकाशित वाक्य 15 उसका 4 से लेकर के 5। प्रकाशित वाक्य 15 उसका 4 से 5 क्या लिखा है, हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। आमीन ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य, ठीक है, सिंह जॉन जी यीशु की कलीसिया, साक्षी के तंबू का मंदिर। हम्म यहाँ पर सारी जातियां आएंगी, है ना, और परमेश्वर को क्या करेंगी, आराधना देंगी। ठीक है। तो इसीलिए ये वो जगह है जहां पर जो है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का नया तंबू है, परमेश्वर के नए लोग हैं जो कटनी करके लाए जाते हैं। और ये परमेश्वर है ना, परमेश्वर के पुत्र के कलीसिया है, यीशु की कलीसिया है, क्योंकि वो इसका स्वामी है। और यहाँ से क्या बह रही है, गवाही बह रही है। ठीक है। आप भी आज क्या सुन रहे हैं, आप भी गवाही में से सुनने पा रहे हैं। ठीक है। आप भी जो है क्या सुन रहे हैं, गवाही की बातों में से सुन रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं कि सिंह चौंजी का जो मूल्य है आज, वो क्या है। जब हम इस राज्य में जा रहे हैं तो उसके मूल्य को समझना बहुत अधिक जरूरी है। हम ऐसे ही पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आप ऐसे ही किसी, है ना, आप जब जाते हैं संसार में तो घर बनाए जाते हैं, है ना। कैसे बनाया जाता है, उसको भी नींव नींव गाड़ा जाता है। ठीक है। फाउंडेशन बनाया जाता है पूरे, है ना। फाउंडेशन के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं रहती हैं। ठीक है। उसको डिजाइन किया जाता है, घर बनाया जाता है, और एक दिन होता है कि उसका उद्घाटन का दिन आता है ना। तो वो भी हम बहुत ही जतन से करते हैं। वो तो भौतिक घरों के बारे में है, भौतिक, है ना, चीजों के बारे में। हम कुछ नया बनाते हैं, शॉप खोले, है ना, बिजनेस का उद्घाटन कर रहे हैं, है ना। तो हम इतने अच्छे से करते हैं, फिर तो ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बारे में है ना, और वहां रहने के बारे में है। ठीक है। तो वहां पर जाने के लिए हमें उस राज्य का मूल्य जानना बहुत अधिक जरूरी है। तो सबसे पहला बिंदु में हम समझेंगे, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला बिंदु, परमेश्वर के 6,000 वर्षों के इतिहास का परिणाम सिंचन जी के 12 गोत्रों की सृष्टि है। तो क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कब से कार्य कर रहे हैं, 6,000 वर्षों से। क्यों उनको कार्य करना पड़ा इतने समय से, हमें तो 6-7 महीने भी, है ना, 6-7 महीने हुए हैं।
ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर को 6000 वर्षों से पूरा कार्य करना पड़ा, और वो कर रहे हैं, और उसके कार्यों का रिजल्ट जो है इस समय सिंचोंजी के 12 गोत्र के द्वारा पूरी होती है। तो उस राज्य में जाने से पहले हमें उसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम पहला बिंदु समझते हैं कि उसका मूल्य क्या है। तो पढ़ते हैं। आदम के बाद आदम के पाप के बाद यिर्मयाह के द्वारा नया कार्य रचने की प्रतिज्ञा के अनुसार वाचा के पादरी यीशु के बीज बोने और नई वाचा की प्रक्रिया के द्वारा प्रभु के दूसरे आगमन के समय कटनी और मुहर लगाने का कार्य हुआ, और प्रकाशित वाक्य नई वाचा के अनुसार सिंचौंजी के 12 गोत्र रचे गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने पाते हैं? आदम के पाप के बाद, है ना, यिर्मयाह के द्वारा नया कार्य करने की प्रतिज्ञा के अनुसार, है ना। तो आपको याद होगा, है ना, यिर्मयाह की भविष्यवाणी। ठीक है, क्या भविष्यवाणी की गई थी? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आदम के द्वारा पाप हुआ, और पाप आने से परमेश्वर चला गया। तो परमेश्वर की ना शुरू से इच्छा थी कि वो अपने लोगों के साथ रहे, उसके साथ, है ना, उठे बैठे उसके साथ जीवन यापन करे। तभी उसने बनाया ना अदन की वाटिका में, और आदम और हवा को रखा। जाने के लिए नहीं बनाया था, वो उनके साथ रहने के लिए बनाया था। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उन्होंने पाप किया। पाप कैसे किया? आज्ञा के विरोध जा करके। इसीलिए आज जब भी हम आज्ञा के विरोध जाते हैं तो वो पाप में गिना जाता है। इसलिए हम वो ना करें, कभी भी वचन को अनसुना ना करें, क्योंकि शैतान तो शुरू से यही चाहता है ना। और पाप की शुरुआत ही हम देख सकते हैं किस तरह से हुई, आज्ञा को तोड़ने से ना। तो आदम के द्वारा, है ना, हम देख सकते हैं कि उसके संसार में जब पाप आया तो परमेश्वर चला गया। तब से लेकर के परमेश्वर ने हर एक युग में जो है एक पादरी को चुना, ताकि उसके द्वारा जो है अपने कार्य को कर सके। और इसीलिए, है ना, हम देख नहीं पाते हैं कि हर एक युग में जो है ना है ना, पाप होता आया। ठीक है, विश्वासघात होता आया, इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। और हम उस योजना की भविष्यवाणी को देखते हैं। ठीक है, उसमें परमेश्वर ने कहा कि वो अपना बीज बोएगा। और अपना बीज बोने के लिए उसने क्या किया, है ना, उसने दो भविष्यवाणी की यिर्मयाह की पुस्तक में, कि वो अपना बीज बोएगा और नई वाचा की स्थापना करेगा। और जब उसने इसकी भविष्यवाणी की, उसी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह पहले आगमन में आए। और उसने क्या किया? अपना बीज बोया। उसने अपना बीज बोया, है ना। और जब उसने अपना बीज बोया तो शैतान ने अपना बीज भी बोया, है ना। और फिर यीशु ने पहले आगमन में, है ना, नई वाचा भी बनाई। और जब उसने वाचा बनाया, है ना, अपना बीज बोया, उसके बाद उन्होंने क्या वादा किया कि वो पुनः आएगा। क्यों? क्योंकि बीज बोया गया है, तो जब वो बढ़ेंगे तो उसकी कटनी भी तो होनी है। और कटनी की भविष्यवाणी की पूर्ति कब होती है? दूसरे आगमन के समय में। आज हम कटनी हो रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि आपको काटने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह से भविष्यवाणी किया था। इसीलिए जब आप अगर इसका अनुग्रह समझते हैं तो आप अच्छे से खुशी खुशी कटनी होइएगा, किसी और के बहकावे में नहीं आइएगा, है ना। खुद के डिसीजन से परमेश्वर के लिए जो है ना, उस विश्वास को दिखाइएगा। ये नहीं कि मेरे वो तो कुछ और बोल रहे हैं, मेरे तो ये कुछ और बोल रहे हैं, वो तो कुछ और कर रहे हैं, है ना। दुनिया क्या कर रही है वो नहीं, बाइबल क्या कहती है उसके अनुसार हमें चलना है ना। और बाइबल के अनुसार जो भविष्यवाणी थी वो पहले आगमन में पूरी हो चुकी है। बीज को बोए जाने की, नई वाचा बनाए जाने की। और आज कटनी का समय है जो आज पूरा हो रहा है ना। इसीलिए आज जो परमेश्वर का राज्य बनने पाता है, सिंचौंजी यीशु की कलीसिया, है ना। वो परमेश्वर के 6000 वर्षों के कार्यों की क्या है? परिणाम है। ठीक है, तो ये पहला बिंदु। इसलिए उस राज्य में जाने से पहले कि मैं किस राज्य में जा रहा हूँ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा बिंदु। परमेश्वर और आत्मिक स्वर्ग भी प्रतिज्ञा के अनुसार पूरे हुए नए आकाश और नई पृथ्वी सिंचौंजी में उतर आते हैं। जब जीवन के स्रोत परमेश्वर जो पाप के कारण संसार को छोड़ गए थे सिंचौंजी में आते हैं, तो वह सर्वलोक पूरा होता है, जहाँ ना मृत्यु है ना पीड़ा। और क्योंकि परमेश्वर राज करते हैं, पृथ्वी पर युद्ध समाप्त हो जाते हैं और यह शांति का संसार बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर, है ना, ये वो राज्य है जहाँ पर परमेश्वर भी उतर के आते हैं, परमेश्वर और यीशु भी उतर करके आते हैं। ठीक है, और, है ना, परमेश्वर जो पाप के कारण चले गए थे, लेकिन अब सिंचौंजी के द्वारा, है ना, परमेश्वर के लिए वो वजह बनने पाता है कि वो फिर से इस संसार से जुड़े। क्योंकि सिंचौंजी के द्वारा वो संत आने पाते हैं, वो परमेश्वर के लोग आने पाते हैं जो पवित्रता में बनाए गए हैं, जो परमेश्वर के बीज से बनाए गए हैं, है ना। और परमेश्वर पाप में नहीं रह सकता, इसलिए 6000 साल से वो दूर था और अपने राज्य को बनाने के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन सिंचौन जी के द्वारा
फिर से परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है और परमेश्वर उस जगह पर लौट आता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21 के 4 से 5 में आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है ना? वो हमारे सारे आंसू पोंछ लेता है ना? फिर मृत्यु नहीं रहेगी और पीड़ा नहीं रहेगी। सब युद्ध समाप्त हो जाता है और ये संसार शांति का संसार बन जाता है। ठीक है, तो उस राज्य में शामिल होने के लिए हमने अपने आप को कैसे तैयार किया है ना? तो अगला बिंदु देखते हैं। सेंट जॉन जी के 12 गोत्रों के संत वे हैं जिनका उद्धार हुआ है और जिनके पास स्वर्ग के नागरिक बनने की योग्यता है। ठीक है, तो सेंट जॉन जी में जो भी आ रहे हैं, ठीक है, जो संत है ना, उन वो उनके बारे में क्या कहा गया कि वो स्वर्ग के नागरिक बनने की योग्यता रखते हैं। ऐसा क्यों? है ना? तो उसके लिए यहाँ पर 3 बिंदु बोला गया है। यहाँ पर देखिए, जो परमेश्वर के बीच से जन्मे और यीशु के लहू से पाप से मुक्त किए गए हैं। है ना? तो आपने भी तो 6-7 महीना वचन को प्राप्त किया ना। धीरे धीरे करके आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के बीच से जन्म रहे हैं और यीशु के लहू के द्वारा पाप से मुक्त किए गए हैं। है ना? और सेकंड बिंदु है, जो काटे और मुहरित किए गए वादा किए हुए नए राष्ट्र 12 गोत्रों की जीवन की पुस्तक में पंजीकृत हुए। आमीन। ठीक है, तो ये है ना, परमेश्वर के बीच से जन्मने के बाद इनकी क्या होती है? कटाई होती है। कटाई कैसे होगा? क्या कोई हंसुआ लेके आएगा? नहीं। जितना आप वचन से मोहित होंगे, जितना आप वचन को सुनेंगे और उसे अपने मन में ग्रहण करेंगे, उतने अच्छे से आप कटनी होने पाएंगे। इसीलिए है ना, वचन को ना भूलें, हृदय में अंकित करें, क्योंकि शैतान को मौका मिल जाता है जब हमारे अंदर वचन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जितना अच्छे से आप जो है वचन में बने रहेंगे, जितना अच्छे से आप वचन को रिव्यू करेंगे, उतने अच्छे से आप कटनी होने पाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर दूसरे बिंदु में क्या है? जो काटे और मुहरित किए गए वादा किए हुए नए राष्ट्र 12 गोत्रों के जीवन की पुस्तक में पंजीकृत हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी पंजीकृत होना है ना, 12 गोत्रों में, तभी तो आप जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने पाएंगे। ठीक है, आमीन। और तीसरा बिंदु है, जो नए नियम के चारों सुसमाचार की भविष्यवाणियों में और यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य के सच्चे अर्थ और पूरी हुई वास्तविकताओं में भी पूरी तरह निपुण है। तो यहाँ पर आप देखिए कि है ना, जो परमेश्वर के राज्य में जो संत है ना, वो कैसे है? ये स्वर्ग के नागरिक बनने की योग्यता रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के बीच से जन्मा है, कटनी हुए हैं, 12 गोत्र में पंजीकृत है। तो हमें भी कटनी होना है, 12 गोत्रों में पंजीकृत होना है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है? ये नए नियम के उन सुसमाचार के भविष्यवाणियों के वचनों से, प्रकाशित वाक्य के सच्चे अर्थों से अपने आप को क्या कर लिया है? निपुण बना लिया है। तो हमें भी क्या करना होगा? निपुण बनाना होगा। क्या एक बार से होगा? जब बार बार हम इसका अभ्यास करेंगे, है ना, तब हम भी जो है इस वचन को अपने हृदय में मुहरित कर लेंगे और हम भी निपुण होने पाएंगे। है ना? तब परमेश्वर के राज्य में हम भी वो स्वर्ग के नागरिक होने की योग्यता रखने पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जिस राज्य में हम जा रहे हैं उसके मूल्य को हमें समझना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो दूसरा बिंदु है उसे हम समझते हैं। यह नियम, यह नए नियम की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार रचा गया परमेश्वर का राज्य है। तो सिंचौन जी, कैसे रचा गया है ना? इसके कलिसिया का नाम, व्यक्तियों का नाम, इसकी सृष्टि, इसके संगठनात्मक संरचना, है ना? आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 4 के अनुसार सब कुछ रचा गया है। सब कुछ है ना, सेंट जॉन जी का नाम, है ना, व्यक्तियों के नाम, उसकी सृष्टि, ठीक है, सब कुछ जो है उसकी संरचना प्रकाशित वाक्य के अनुसार ऐसे रचे गए हैं मानो मुहर लगाकर बनाए गए हैं। और यह प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर रचा गया है, जैसा स्वर्ग में है वैसा ही है। क्यों ऐसा किया गया? क्यों वचन से सब कुछ बनाया गया? क्योंकि यीशु मसीह पहले आगमन में क्या बोले थे? है ना, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में, है ना, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। जैसा स्वर्ग में है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी हो। इसीलिए सब कुछ वैसा ही बनाया जाना है। इसीलिए कुछ भी वचन से घटाया और बढ़ाया नहीं गया है ना? इसीलिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जिस राज्य में हम जा रहे हैं उसे स्वर्ग की संरचना में हूबहू बनाया गया है। कैसे? प्रकाशित वाक्य 4 से हम उसको जांचने पाते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि हम, है ना, जिस राज्य में जा रहे हैं उसका तीसरा मूल्य क्या है, कैसे हम समझे ना? तो तीसरा बिंदु है, यह एकमात्र स्थान है जिसने बिना जोड़े या घटाए प्रकाशित वाक्य में निपुणता पाई है। तो इसको देखते हैं। पूरे संसार में प्रकाशित वाक्य में निपुण एकमात्र स्थान सिंचौंची के 12 गोत्र है। प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के बाद लगभग 2000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन संसार के मसीहियों में एक भी व्यक्ति इसमें निपुण नहीं हुआ, अर्थात सबने इसमें जोड़ा या इसमें घटाया है। लेकिन मोहरित सिंचौंजी
न केवल प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी के सच्चे अर्थ में बल्कि स्वयं पूरी हुई वास्तविकताओं में भी निपुण है। ठीक है। तो आज 2000 वर्ष बीत चुके हैं ना। यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आए थे, है ना। जो घटनाएं आज है ना, आज जो यीशु मसीह आए थे आज से 2000 वर्ष पहले आए थे। ठीक है। और उन्होंने क्या दिया? प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य को दिए हुए भी है ना, आज हम देख सकते हैं कि है ना 2000 वर्ष बीत चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस समय सिंचोंजी ही वो एकमात्र स्थान है जहाँ पर है ना परमेश्वर का वो सिंचोंजी का 12 गोत्र स्थापित किया गया है और सब कुछ वचन के अनुसार पूरा हुआ है ना। तो इसीलिए यहाँ पर है ना परमेश्वर के वचन में बिना घटाए और बिना बढ़ाए जो है ना चीजों को पूरा किया गया है। तो इसीलिए यह एकमात्र स्थान है जहाँ पर बिना जोड़े और बिना घटाए प्रकाशित वाक्य में निपुणता पाई गई है। आपने कई जगहों पर देखा होगा ना। ठीक है। वो क्या करते हैं? वो घटाते हैं अपने सोच विचारों से, परंपराओं से, है ना। मेरे विचार से तो इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए, मेरे विचार से तो इसका अर्थ ये है। हम्म लोग आज भी करते हैं ना। तो जहां पर इस तरह का कार्य हो रहा है, जाहिर सी बात है वहां पर जो है घटाने और बढ़ाने का कार्य हो रहा है ना। और वो परमेश्वर का राज्य नहीं है फिर। ठीक है। जरूरत है कि वहां भी प्रकट वचन पहुंच नहीं पाए और लोग वहां से भी है ना क्या होने पाए? कटनी होने पाए। तो कहीं ना कहीं आप तक भी वो वचन पहुंचा। आप भी कहीं ना कहीं खेत में थे और परमेश्वर ने आपको वो वचन पहुंचाया ताकि आप उस जगह से निकल करके उस जगह पर आ सके जहां पर आज परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा होना है। तो आज आप निकल रहे हैं, लेकिन आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं। क्या आप ये महसूस कर पाते हैं? क्या आप देख पाते हैं? आपके आसपास ऐसे लोग आप देखते हैं जो आज समुद्र में है और वो झूठा पानी पीते हैं? कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? कितने लोगों ने देखा है ना। तो क्या आप नहीं चाहते कि वो बचाए जाए? वो बचाए जाए, बिल्कुल। और यही परमेश्वर की योजना है ना। आप प्रकाशित वाक्य 18 का 4 पढ़िए। वहां लिखा है कि है ना प्रकाशित वाक्य 18 में उस बेबीलोन का, शैतान के राज्य का न्याय होता है। और वहां पर लिखा है ना कि आग से न्याय होगा। और उस न्याय से पहले है ना वहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। ये हम सभी के लिए वो आवाज थी। एक दिन मैं आई। ठीक है। और हमें अंत तक बने रहना है। ये नहीं कि आप परमेश्वर के राज्य में आए फिर मन किया तो चले गए। नहीं। मन किया तो चलो, मेरे को मन नहीं कर रहा है, बहुत नियम है, बहुत एजुकेशन है ना। सर्विस देना पड़ता है, एजुकेशन लेना पड़ता है, टाइम टू टाइम करना होता है। नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा परमेश्वर के राज्य में। ये सोच के आप परमेश्वर के राज्य में नहीं आना। 6-7 महीनों से मैंने आपको कई चीजों को बोला है। कैमरा ऑन करना, रिव्यू करना, नोट्स बनाना, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में उस तरह की व्यवस्था है, डिसिप्लिन है। लेकिन कई लोगों को डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप इस मानसिकता से नहीं आना। परमेश्वर के राज्य में एक बार आ रहे हैं तो हम अनंत के लिए आ रहे हैं। और कौन सी जगह है? पतरस ने कहा था ना कि हे परमेश्वर, है ना। यीशु ने पूछा था ना कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने क्या कहा था? हम किसके पास जाएं प्रभु? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो हम किसके पास जाएंगे? क्या झूठ पीने जाएंगे संसार में अपनी आत्मा को मारने के लिए? तो इसलिए एक बार अगर आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं, जीवन की पुस्तक में नाम लिखाते हैं, तो आप वापस जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचना, है ना। और कठिनाई होगी, कैसे नहीं होगी, है ना। क्योंकि हम सक्रिय मार्ग में चल पड़े हैं। वहां आने के बाद भी है ना बहुत सारी चीजें होंगी। आपको खुद से जय पाना होगा, आपके खुद के सोच से भी आप जय पाएंगे, है ना। लेकिन अंत में सब कुछ है ना भला ही है। एक सुंदर आशा में हम प्रवेश करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें सहना भी सीखना है। क्योंकि जितनी हम आशा की ओर बढ़ते हैं, शैतान उतना हमें गिराने की भी प्रयास करता है। ठीक है। तो इसीलिए आज है ना संसार में बहुत सारे लोग समुद्र में हैं। उनमें से परमेश्वर ने आपको पहले लाया है ताकि आप भी और भी लोगों के लिए क्या बनने पाए? ज्योति का कारण बनने पाए ना। ठीक है। तो आइए हम चलते हैं चौथा बिंदु। ठीक है। जो सिंचोंजी का मूल्य है उसमें चौथा बिंदु हम समझते हैं। तो है ना यहाँ पर कुछ है ना हम फंसे कुछ कुछ पर्व भी मनाते हैं। ठीक है। तो चौथे बिंदु में हम समझते हैं कि सिंचोंजी के 3 बड़े पर्व और स्थापना दिवस। ठीक है। तो 3 बड़े पर्व हम सिंचोंजी में मनाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले फसह, है ना। तो 14 जनवरी के दिन में हम फसह का पर्व मनाते हैं। ठीक है। और ये सब कैसे मनाते हैं? वचन के अनुसार। ठीक है। हमारे पूर्वजों के अनुसार, है ना, इतिहास में जिस तरह से किया जाता था उसके अनुसार हम जो है
वचन के अनुसार जो उसे पालन करते हैं। तो 14 जनवरी को फसह का पर्व हम सेंट जॉन जी में मनाते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह परमेश्वर को धन्यवाद देने का पर्व है, इस बात की स्मृति में कि हमने मेमने का लहू और मांस, यीशु का जीवन देने वाला वचन सुना और न्याय की विपत्ति से बचकर आत्मिक मिस्र बाबिल से निकलकर परमेश्वर के राज्य सिंचौंजी में आ गए। सिंचौंजी के 12 गोत्रों के संत वह वास्तविकता है जो प्रभु के दूसरे आगमन के समय सच्चे फसह में भाग लेती है। आमीन ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं। आपका भी फंसे होगा ना। ठीक है। आपका भी फंसे होगा, आपका भी फंसे होगा। फंसे यानी कि पास ओवर का दिन। आपको आत्मिक रीति से फंसे होने का मतलब याद है? मृत्यु से जीवन में जाना, मृत्यु से निकल करके जीवन की ओर जाना, आत्मिक फंसे होना। ठीक है। तो आप समुद्र में थे, आपको कटनी करके कहाँ ले जाया जा रहा है? मृत्यु के जगह से परमेश्वर के राज्य में ले जाया जा रहा है। तो एक दिन होगा जिस दिन आप फंसे होंगे, वो आपके फंसे का दिन होगा, पास ओवर का दिन होगा। तब आप पूरी तरह से, है ना, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। ठीक है। और समुद्र से निकल करके आप कहाँ जाएंगे? सिंचन जी के हिस्सा बन जाएंगे। वो आपके फसह का दिन होगा, पास ओवर का दिन होगा। ठीक है ना। तो यकीन मानिए, है ना, आपके जीवन में बहुत से खुशी के दिन आए होंगे। ठीक है। बहुत सारे मेमोरेबल डे होंगे, लेकिन वो सबसे बेहतरीन दिन होगा जिस दिन आप पास ओवर होंगे समुद्र से सिंचौंजी की ओर जब जाएंगे। है ना, जब समुद्र से निकल करके जब आप सिंचौंजी के राज्य के भागी बनेंगे, क्योंकि आप मृत्यु से जीवन की ओर निकल रहे हैं। आप एक ऐसे जगह पर थे जहां पर पानी मिलावट भरा था, शैतान का वो अजगर वहां घूमता है ना, उसकी चलाई शिक्षाएं चलती हैं। लेकिन उस जगह से आपको निकाल करके परमेश्वर कहाँ ले जा रहा है? सिंचौंजी के राज्य में, जो अनंत के लिए वादा किया गया है। वो आपका दिन होगा जिस दिन आप मृत्यु से निकलेंगे और जीवन में प्रवेश करेंगे। इसीलिए जब आप उस राज्य में भागी बनेंगे तो कभी भी निकलने के बारे में नहीं सोचना। कितना भी मुश्किल घड़ी आ जाए, है ना, आपके एडवाइजर भी वहां होंगे, हम सभी वहां होंगे, सीनियर्स वहां आपकी मदद करेंगे। ठीक है। कभी भी, है ना, परमेश्वर के राज्य से जाने की बात नहीं करना। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फसे भी हम मनाते हैं ना। ठीक है। तो आपका भी फसे होगा। ठीक है। तो सच्चे फसे में आप भाग लेंगे। ठीक है। और दूसरा जो पर्व है वो है झोपड़ियों का पर्व। इसे हम मनाते हैं 15 जुलाई को। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है? यह धन्यवाद का पर्व है, इस बात की स्मृति में कि आत्मिक मिस्र बाबिल से निकले सिंचोंजी के संत वह तंबू बनते हैं जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है, परमेश्वर का घर। इसमें यह स्मृति भी शामिल है कि सिंचौन जी का पहला मंदिर तैयार होने से पहले उन्होंने बिना निवास के पहाड़ में अस्थाई शरण जैसे जगह पर आराधना की। ठीक है। तो हम आगे आने वाले दिनों में ना पूर्ति की वीडियो भी देखेंगे, पूर्ति की मूवी भी देखेंगे कि किस तरह से 7 दूतों को दूसरे आंगन में चुना गया था, कैसे उनकी अगुवाई हुई थी, है ना, और कैसे वो शुरू में, है ना, प्रार्थना किया करते थे, और कैसे वो शुरू में विश्वासपूर्ण जीवन जिया करते थे। लेकिन कैसे वो भ्रष्ट हो गए और वादा की के पादरी को किस प्रकार से चुना गया। तो आने वाले दिनों में ना हम उसकी मूवी भी देखेंगे। ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि झोपड़ियों के पर्व को क्यों मनाया जाता है? 15 जुलाई को हम इसे मनाते हैं एक धन्यवाद के रूप में, है ना, क्योंकि हम बाबुल से निकल रहे हैं, हम उस समुद्र से निकल रहे हैं। और हम जब सिंचौन जी के संत बन जाते हैं तो हम ही वो तंबू है जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। इसीलिए हमने अपने अंदर क्या भरा है, हमारे कटोरों में हमने क्या भरा है, ये बहुत मायने रखता है। क्यों आपको बार बार डांटा जाता है? क्यों आपको बार बार बोला जाता है कि, है ना, धोइए अपने आप को वचन से? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करने जा रही है ना। तो आप उसको कैसे भी प्रवेश कराएंगे क्या? आप परमेश्वर को अपने अंदर कैसे भी वेलकम कराएंगे? है ना। तो जो भी गंदगी है हमारे अंदर, उसे हम धोएं सबसे पहले, है ना, ताकि परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के कार्य करने पाए ना। इसीलिए हम उस राज्य में जाने से पहले अपने सारे बुरे कार्यों को धोएं। है ना, कांच के समुद्र में, आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य 15, है ना, जिन्होंने जय पाया, वो या नया यूहन्ना और वो जो सेज भूत जिन्हों से, है ना, नया यूहन्ना और वो गेहूं, वो सेज बीज, है ना। हम्म जिन्होंने अपने आप को शैतान के साथ एक नहीं किया था, जिन्होंने शैतान के बीज को नहीं लिया, जिन्होंने पशु के छाप को नहीं लिया था, जिन्होंने शैतान के उन मूर्तियों के भोजन में से नहीं खाया, वो लोग जय पा करके कहाँ आकर के खड़े थे? कांच के समुद्र में ना, यानी कि प्रकट वचन के पास। प्रकट वचन से अपने आप को धोना है। ठीक है।
उसके बाद तीसरा जो पर्व है वो है बटोरने का पर्व। ये हम 24 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो आने वाले दिनों में हम भी पास ओवर होंगे तो सितंबर के महीने में से साथ साथ हम मना नहीं पाएंगे, ठीक है। बटोरने का पर्व, इसका क्या अर्थ है देखते हैं। आज की कटनी के समय में यह परमेश्वर को धन्यवाद देने का पर्व है कि पहले आगमन पर बोए गए बीज का पका अनाज काटा जाता है और परमेश्वर के राज्य के भंडार सिय्योन पर्वत में इकट्ठा किया जाता है। जिस दिन 24 सितंबर, है ना, हागे का वचन, हागे की अध्याय 2 में 24 सितंबर, जिस दिन मंदिर की नींव डाली गई, वो बटोरने के पर्व के रूप में ठहराकर मनाया गया, ठीक है। तो एक वचन को हम पढ़ते हैं, चलिए। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 14, उसका 15, 14 से 16। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर कटनी हो रही है। प्रकाशित वाक्य 14, 14 से 16। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सदृश कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में उत्तम हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। आमीन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि आज के समय पर, है ना, क्या होता है, कटनी का कार्य होता है ना, ठीक है। और कटनी करके क्या किया जाता है, जिनको बोया गया था प्रथम आगमन में ना, आज उन्हें काटा जा रहा है, क्योंकि अनाज पक गया है। और काट करके कहाँ लाया जा रहा है, सिय्योन पर्वत में संग्रहित किया जा रहा है। तो आपको मत्ती 13 याद होगा, गेहूं को यीशु के खत्ते में एकत्रित किया जाता है क्योंकि वो पक गए हैं, कटाई करके, है ना। तो आज हमें भी ले जाया जा रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्य आपके ऊपर ही पूरी हो रही है, आप ही वो पूर्ति है ना, ठीक है। तो इसलिए आप धन्यवादित हो कि आप, आपका अस्तित्व आज क्या है, आप ही वो पूर्ति है, आपको कटनी करके ले जाया जा रहा है। इसीलिए, है ना, आप बहुत दीन बने, पश्चाताप करें और नए बने, ठीक है। तो इसलिए, है ना, आगे हम देखते हैं, है ना, ठीक है। तो सिंचन जी के पर्व मूसा के समय की घटनाओं की स्मृति के लिए नहीं है, बल्कि प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी के अनुसार इस युग में संपन्न हुई पूरी हुई वास्तविकताओं की घटनाओं की स्मृति के लिए है, ठीक है। तो ये सब बातें अगर हम देखें ना, तो मूसा के समय पर भी जो है ना, वो समय हम देखते हैं, लेकिन ये वो नहीं है कि हम उसकी स्मृति के लिए कर रहे हैं। ये हम आज के समय पर जो हमारे ऊपर पूरा होता है, सच में जो पूर्ति की वास्तविकता है, उसके अनुसार हम करते हैं इन पर्वों को, उसके अनुसार हम मनाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है चौथा, है ना, स्थापना दिवस हम मनाते हैं। स्थापना दिवस यानी कि किस दिन, है ना, सिंचौन की स्थापना की गई थी, हम्म, ठीक है, 14 मार्च 1984 को, ठीक है। जब 42 महीने तक का जो है विश्वासघात और विनाश का कार्य हुआ, 3.5 साल तक जो है ना, जब विनाशियों ने जो है ना, विनाश का कार्य किया, उसके बाद 14 मार्च 1984 को क्या होता है, सिंचौन जी की वो स्थापना दिवस हम मनाते हैं। उस दिन से जो है परमेश्वर के राज्य के उस वचन को फैलाया जा रहा है, पूर्ति के वचन को, है ना। तो ये देखिए स्थापना दिवस, है ना। और वो दिवस कब था, है ना, क्या डेट है, 14 मार्च 1984। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12 में लोहे के राजदंड वाले पुरुष बालक ने अजगर के समूह से लड़कर जय पाई, इसलिए परमेश्वर के राज्य और उद्धार का इतिहास शुरू हुआ। इसलिए यह वह दिन है जो इस बात की स्मृति कराता है कि सिंचौन जी परमेश्वर का 6,000 वर्षों का सृष्टि कार्य आज इस पृथ्वी पर स्थापित हुआ। 14 मार्च 1984 परमेश्वर द्वारा नियुक्त सिंचौन जी यीशु की कलीसिया साक्षी के तंबू का मंदिर की स्थापना दिवस है, ठीक है। तो कब, है ना, स्थापना दिवस है, 14 मार्च 1984, ठीक है। तो ये हम जरूर उसको साथ में मनाएंगे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो काफी समय हो गया है, कोई सो तो नहीं रहा है ना, मुझे आशा है कि आप नहीं सो रहे हैं, ठीक है। और राजेंद्र जी आप प्लीज क्लास में ही रहिए, आप क्लास में आकर के चल रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना। तो आप जाइए, आप क्लास से नहीं अटेंड करिए, आप क्लास में ना, ठीक है। मैं समझ रही हूँ, है ना, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप क्लास के समय पर, है ना, आप बैठिए क्लास के पास आकर, है ना, ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ देर और यहाँ पर कोशिश करूंगी कि मैं इसे जल्दी सेशन को समाप्त करूं, ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा लंबा है, ठीक है।
तो चलिए हम देखते हैं कि सिंचोंजी का संगठन किस तरह से बनाया गया है। हमने मूल्य को समझा कि किस तरह के राज्य में हम जा रहे हैं, उसे कैसे बनाया गया है ना। और उसके लिए हमें खुद को कैसे तैयार करना है। और सिंचोंजी के पर्वों को भी हमने जाना। अब समझते हैं कि सिंचोंजी का जो संगठन है उसे कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंचोंजी के संगठन में सबसे पहले जो मुख्यालय है उसे हम समझते हैं। महासभा जो मुख्यालय है उसको हम समझते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला बिंदु, सिंचोंजी महासभा के अध्यक्ष, वे नए नियम के वाचा के पादरी हैं। और आज वे वह गवाह है जिसने प्रकाशित वाक्य के युद्ध स्थल के पूरे होते समय यीशु के पास रहकर देखा और सुना। इसलिए जीवन का वचन और स्वर्ग की आज्ञाएं वाचा के पादरी महासभा के अध्यक्ष के द्वारा आती है, जो परमेश्वर और यीशु का सिंहासन है। ठीक है। तो प्रकाशित वाक्य 4 आपको याद होगा कि उस सिंहासन से क्या आता है, गर्जन, है ना, बिजलियां चमकने लगी। तो उस सिंहासन से ही जो है क्या आता है, आदेश आता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महासभा का अध्यक्ष है वो कौन है, जो मुख्यालय का अध्यक्ष कौन है, वो सिंचोंजी के वादा किए गए पादरी, है ना। तो हमें सारी आज्ञाएं जो है वहीं से प्राप्त होती है ना। क्योंकि परमेश्वर आज उनके साथ है। तो इसके लिए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 उसका 12। देखिए क्या लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज वादा किए गए पादरी के साथ जो है परमेश्वर है, यीशु मसीह है ना, और स्वर्ग की सारी आत्माएं हैं। हम्म, और वो परमेश्वर के राज्य में वो खंबा है जो कभी भी निकाले नहीं जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो सिंचोंजी का जो मुख्यालय है ना, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, हमारे वादा किए गए पादरी। वहीं से हमें, है ना, आज्ञाएं प्राप्त होती है ना। और उन्होंने ही देखा और सुना है, इसलिए वहीं से हमें गवाही बहते बहते जो है आती है। ठीक है। और परमेश्वर और यीशु मसीह है ना, उनके साथ है। ठीक है ना। और साथ ही साथ है ना, जब सिंचोंजी के संगठन के बारे में हम बात करते हैं तो सिंचोंजी में, है ना, आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य 4 में आपने 24 प्राचीनों को देखा ना। ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 4 उसका 24 प्राचीन के बारे में। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 4 का 4। देखो क्या लिखा है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ठीक है। तो अगर परमेश्वर के राज्य में 24 प्राचीन हैं, तो वो धरती पर भी तो होने चाहिए, है ना। तो इसीलिए वास्तविकता के बारे में अगर हम बात करें, है ना, तो महासभा में, है ना, परमेश्वर के राज्य में, है ना, महासभा के 24 प्रशासनिक विभाग परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर आत्मिक संसार के 24 प्राचीनों के नमूने के अनुसार रचे गए हैं। ठीक है। तो वो 24 प्राचीनों की जो वास्तविकता है वो क्या है, 24 प्रशासनिक विभाग। ठीक है। 24, है ना, सिंचोंजी में 24 प्रशासनिक विभाग बनाए गए हैं। ठीक है। जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 24 प्राचीनों की, है ना, वास्तविकता को वो दिखाते हैं। जैसे कि बहुत सारे विभाग हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये थियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से है। ठीक है। थियोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, थियोलॉजी एक विभाग है, धर्मशास्त्र का विभाग है ना। मैं धर्मशास्त्र के विभाग की ओर से आपको पढ़ा रही हूँ। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे विभाग हैं। ठीक है। योजना विभाग है जो योजना करती है ना। शिक्षा विभाग है जो शिक्षा से संबंधित, है ना, योजनाओं को बनाती है। ठीक है। सुसमाचार प्रचार का भी विभाग है। ठीक है। तो आप जानते हैं ना कि सुसमाचार प्रचार का विभाग, ठीक है, चेलों ने भी तो किया था इवेंजलिज्म का कार्य। तो आज भी जो है हम इवेंजलिज्म का कार्य भी करते हैं, और आने वाले दिनों में हम उसे सीखेंगे भी। तो आप में से कितने लोग हैं जो उत्साहित हैं कि वो चीनों की तरह सुसमाचार का प्रचार करने पाए। कितने लोग हैं सीखना चाहते हैं कि वो भी इवेंजलिज्म का कार्य जानने पाए, चेलों की तरह, है ना, प्रचार का कार्य। आमीन ना। तो आने वाले दिनों में पता है हम इसे सीखेंगे भी। ठीक है। आने वाले दिनों में हम इसे सीखेंगे। ठीक है।
हम बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना बहुत सारे विभाग, ठीक है, कानूनी विभाग हैं, ठीक है, स्तुति विभाग है जो वर्शिप करती है, ठीक है, खेल विभाग है, व्यवसाय विभाग है, ठीक है, सूचना का विभाग है, संस्कृति विभाग है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सिंचन जी में ना बहुत अच्छे से जो है हम प्रिपेयर करते हैं डांस वगैरह, सॉन्ग वगैरह, ठीक है। आपने वर्शिप, आपने सर्विस लिया है तो देखा होगा ना, शुरू में गीत गाया जाता है, वो संस्कृति विभाग से है, ठीक है, स्तुति विभाग से है, जो आराधना गीत तैयार करते हैं, है ना, और वो प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से बटा हुआ है, और इस तरह से मिलाकर के परमेश्वर के राज्य में जो 24 प्राचीन है उसके है ना, उसकी वास्तविकता अगर हम देखें तो वो है सिंचौंजी के 24 वो प्रशासनिक विभाग, 24 वो डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है, और समझते हैं परमेश्वर के राज्य के विषय में। और तीसरा बिंदु है 7 शिक्षा निदेशक। 7 शिक्षा निदेशक। तो आपको याद होगा कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 4 में उसका 5वां वचन। प्रकाशित वाक्य 4 उसका 5वां वचन क्या लिखा है? उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं ना, परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या है, ठीक है, उस सिंहासन से बिजलियां और गर्जन निकल रहे हैं, वहां से आज्ञाएं निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ 7 दीपक जल रहे हैं ना सिंहासन के सामने, ठीक है। तो ये क्या है? दीपक जो रोशनी करती है अंधेरे में, है ना, ज्योति देना। ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन, है ना, ऐसे लोगों तक पहुंचना जो अंधकार में है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 7 शिक्षा निदेशक किसे बताया गया है, तो इसे पढ़ते हैं। वे महासभा के अधीन 7 शिक्षा निदेशक हैं, जो वाचा के पादरी की आंखों के रूप में सेवा करते हैं। वे शिक्षा और निरीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं, और शिक्षा तथा ऑडिट के कार्यों को संभालते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वास्तविकता है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो जो 7 दीपक जल रहे हैं, है ना। हम्म, ये उसकी वास्तविकता है, ठीक है। जो क्या करते हैं? शिक्षा देने का कार्य करते हैं, देख रेख करती है, निरीक्षण करती है ना। ये उसकी वास्तविकता है, ये 7 शिक्षा निदेशक। अब हम देखते हैं और क्या चीजें हैं, तो अगला हम देखते हैं 12 गोत्र। 12 गोत्र, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ते हैं। सिंचौंजी के 12 गोत्र परमेश्वर का न्याय का राष्ट्र है, जो प्रकाशित वाक्य 6 के विश्वासघाती पहले सूर्य, चंद्रमा और तारों के न्याय के बाद प्रकाशित वाक्य 7 के अनुसार मुहर लगाकर रचे गए हैं, है ना। तो परमेश्वर के राज्य के संगठन में हम परमेश्वर के 12 गोत्रों को भी देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साउथ कोरिया के, है ना, हम देख सकते हैं यहाँ पर 12 गोत्र किस तरह से बटे गए हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पर देख नहीं पाते हैं। और सबके अलग अलग रंग भी, रंग के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है तदे का गोत्र का रंग कौन सा है? इसमें से कौन सा होगा थडियस गोत्र का रंग? हमारे गोत्र का रंग कौन सा है? आप लोग बताइए, कौन सा गोत्र होगा हमारे गोत्र का रंग? अगर आपको प्रकाशित वाक्य 21 याद है, जिसमें मणियों के बारे में बताया गया है, स्वर्ग की संरचना के बारे में, तो आपको ये जरूर पता होगा। कौन सा है? ये, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। हम्म तो हमारा जो है ना, ठीक है, आगे और देखेंगे थोड़ा सा डार्क ऑरेंज, ठीक है, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज रहता है, उसको कुछ बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा ऑरेंज, है ना, लेकिन थोड़ा डार्क वाला ऑरेंज, थोड़ा सा रेडिश सा उसमें। हम्म ठीक है, वो हमारे गोत्र का कलर है ना। तो इस तरह से परमेश्वर का जो राज्य है ना, ठीक है, उसमें 12 गोत्र हैं, और 12 गोत्र जो है स्थापित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर के अध्यक्ष, उस महासभा के अध्यक्ष हैं, वो है वादा की के पादरी। वहाँ 24 प्राचीन है ना, वहां से आज्ञा आता है वादा की के पादरी से, फिर 24 प्राचीन है, फिर 7 वो शिक्षक हैं, है ना, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि 12 गोत्र भी है। इस तरह से सब कुछ परमेश्वर के क्या से बनाया गया है? परमेश्वर के वचन से निर्माण किया गया है। आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रत्येक गोत्र के 24 विभागों में आंतरिक मामले विभाग के भीतर 7 संगठन है। वृद्ध विभाग, पुरुष विभाग, महिला विभाग, युवा विभाग, विद्यार्थी विभाग और बाल विभाग, ठीक है। तो इस तरह से जब आप आएंगे ना, तो विभाग है, ठीक है, ग्रुप है,
ठीक है, जो थोड़े से है ना बड़े हो गए हैं, ठीक है, जो उम्र में बड़े हो गए हैं, वृद्ध विभाग भी है, पुरुष विभाग है ना, जिनकी शादी हो गई है, पुरुष विभाग हो, है ना, और महिला विभाग जिनकी शादी हो गई है, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो सभी युवा विभाग में आते हैं, यूथ ग्रुप। ठीक है। और कुछ है जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, और कुछ है जो चिल्ड्रंस है ना, उनका भी विभाग बना हुआ है। तो इस तरह से आप में से कुछ हैं जो यूथ विभाग में आएंगे। ठीक है। तो जब आप आएंगे ना, तो और है ना, आप जब इंडिया में आएंगे तैदे गोत्र में, तो बहुत सारे यूथ भरे हैं। ठीक है, बहुत सारे यूथ भरे हैं, पूरा यूथ है। आपको पता है ना, पता चलेगा, ठीक है, जब आप मिलेंगे अपने सीनियर से। बहुत सारे यूथ्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब है ना हार्वेस्ट किया गया था, तो वो भी यूथ थे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे यूथ को उन्होंने भी हार्वेस्ट किया, है ना, उन्होंने भी बहुत सारे यूथ को मदद किया। तो इस तरह से आप भी आएंगे और आप भी एक एक विभाग में जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर आगे देखते हैं, हर एक विभाग में विभाग प्रमुख, सामान्य कार्य, सचिव, कोषाध्यक्ष, अधिकारी जिसे कहा जाता है भुजांग, और कई सेल लीडर तथा सेल के साथी होते हैं। सिंहासन के चारों ओर के चार प्राणियों के नमूने के अनुसार रचे गए संगठन है। तो देखिए, जो सिंहासन के चारों प्राणियों की जो वास्तविकता है उसके बारे में अगर हम समझे, तो वो क्या है, जो वृद्ध विभाग, पुरुष विभाग, महिला विभाग और जो युवा विभाग बांटा गया है ना, वो उन चार प्राणियों की वास्तविकता को बताता है। ठीक है। तो इसीलिए है ना, इस तरह से हम देख सकते हैं कि आत्मिक संसार में चार प्राणियों के चारों ओर बहुत सी आंखें हैं, वैसे ही पृथ्वी पर भी इन चारों विभागों में बहुत से सैनिक हैं, बहुत से संत हैं ना। तो इस तरह से उस स्वर्ग के राज्य में जिस तरह से है, वैसा ही परमेश्वर के राज्य में बनाया गया है। ठीक है। तो आने वाले दिनों में, जैसे आप अभी क्लास ले रहे हैं, आने वाले दिनों में आप एक सेल में जाएंगे। सेल का मतलब है एक परिवार, जहां पर आपके साथ आपके भाई बहन होंगे, सेल के साथी मेंबर। ठीक है। उस सेल का एक प्रमुख भी होगा जिसे कहा जाता है सेल लीडर। और आगे जैसे अभी आपको एक एडवाइजर गाइड किया करते थे, एक इवेंटिस्ट गाइड किया करते थे, आने वाले दिनों में आपको एक सेल लीडर गाइड करेंगे। हम्म। वो आपको मदद करेंगे विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने में, है ना। तो हो सकता है कि वो आपसे उम्र में छोटे हों, आपके बराबरी के हों, उम्र में आपसे बड़े भी हों, लेकिन है ना, उनके कद काया या फिर उम्र, ये सारी चीजों को नहीं देखना, क्योंकि परमेश्वर भी जब चुनता है तो वो किसी के बाहरी स्वरूप को नहीं, उसके हृदय को देखता है ना। कहीं ना कहीं वो अगर आपके ऊपर अपॉइंट किए गए हैं, तो हमें उनके आगे झुक करके, है ना, मतलब स्वर्ग की आज्ञाओं का पालन करना है ना, क्योंकि व्यवस्था उसी तरह से पालन होती है। तो यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा समझाती भी हूँ कि जब परमेश्वर के राज्य में कार्य होता है ना, तो एक आदेश व्यवस्था है ना। जब आदेश आता है ना, तो एक क्रम में आता है। वादा किए गए पादरी डायरेक्ट आपको आके आदेश नहीं बताएंगे। वादा किए गए पादरी डायरेक्ट आकर के एक एडवाइजर को, है ना, आदेश नहीं बताएंगे। एक क्रम में व्यवस्था आता है, एक क्रम में आदेश आता है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सेंट जॉन जी में दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला, निर्देश जो ऊपर से आता है नीचे, और जो रिपोर्ट करते हैं नीचे से ऊपर। समझाती हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेंट जॉन जी की आदेश व्यवस्था, सेंट जॉन जी की आदेश व्यवस्था, इसमें दो पॉइंट हम समझेंगे। निर्देश, निर्देश का मतलब है जो ऊपर से जो आज्ञा आ रही है, तो वो कैसे आती है। देखिए, जो निर्देश है, जो डायरेक्शन है, वो कैसे आता है। सबसे पहले महासभा से आता है, हमारे वादा किए गए पादरी के द्वारा 12 गोत्रों के प्रमुखों को दिया जाता है ना। उसके बाद जो है प्रत्येक कलीसिया में जाता है, और प्रत्येक कलीसिया से प्रत्येक विभाग में जाता है, और प्रत्येक विभाग से जो है प्रत्येक विभाग प्रमुख में जाते जाते, उसकी टीम लीडर में जाते जाते सेल में पहुंचता है, सेल लीडर में, और ऐसे पहुंचते पहुंचते संतों तक पहुंचता है। तो एक क्रम है। एक संत डायरेक्ट जा करके, है ना, कलीसिया के प्रमुख से नहीं मांग सकता, एक क्रम पालन होता है ना। तो इसीलिए डायरेक्शन, है ना, पदक्रम को हमें बहुत ध्यान में रखना है, तोड़ना नहीं है। उसी प्रकार से जब हम कुछ बातें रिपोर्ट करते हैं, आपको सिखाया गया है ना कि क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कैमरा क्यों ऑफ है, क्या कारण है, क्या रीजन हो गया, तो वो इसलिए सिखाया गया ताकि आप पदक्रम और व्यवस्था को सीख सके। ठीक है। कई बार आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन वो किसी कारण से आपको सिखाया गया कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, पहले ही अपडेट करें। क्योंकि ये सारा अपडेट जो है कहीं ना कहीं सुनसो नेम, है ना, वादा किए के पादरी तक पहुंचता है। ठीक है। तो देखिए, जब हम रिपोर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। एक संत अपने सेल के लीडर को करता है रिपोर्ट, और वो सेल लीडर अपने ऊपर के अधिकारी को रिपोर्ट करता है, और वो
अपने विभाग के प्रमुख को रिपोर्ट करता है, और वो आगे अपने कलिसिया के प्रमुख को रिपोर्ट करता है। ठीक है, और उसके आगे वो अपने कलिसिया के मुख्य शिक्षक को, मुख्य जो शिक्षक है, जो मुख्य इंस्ट्रक्टर होते हैं, मुख्य जो है, उनको वो रिपोर्ट करती है। और उसके बाद ऐसे करते करते जो गोत्र है, जैसे थैडियस गोत्र के जो प्रमुख हैं, उन तक बात पहुंचेगी। ऐसे नहीं कि एक सेल लीडर डायरेक्ट थैडियस ट्राइब के लीडर को बोलेंगे, नहीं। ठीक है, या एक सेल लीडर डायरेक्ट थैडियस ट्राइब के लीडर को बोल देंगे, नहीं। एक क्रम में जाता है, उसे तोड़ना नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे करते करते हमारे महासभा के जो अध्यक्ष हैं, वादा की गई बात थी, उन तक बातें पहुंचती है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग में डायरेक्शन को पालन करना, और है ना, एक पदक्रम को पालन करना, है ना, व्यवस्था को बनाए रखना। अगर हम इसे तोड़ रहे हैं तो स्वर्ग के कार्यों को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब हम नए विश्वासी के रूप में जब हम जाएंगे ना, आप सभी, तो आप सबसे पहले आप सेल में जाएंगे, और आपका जो अगुआ रहेगा वो सेल लीडर रहेगा। तो इसलिए आपको सेल लीडर से सारे निर्देश प्राप्त होंगे, और आपको उसी को रिपोर्ट करना है। ठीक है ना। तो इसीलिए आगे हम चलते हैं, अंत की ओर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, हम समझते हैं आज के है ना सेशन के बारे में। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, 12 गोत्रों के अधीन संबंध कलीसियाएं हैं, और हर कलीसिया के अधीन मिशन सेंटर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो 12 गोत्र है ना, जितने 12 गोत्र हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरी दुनिया में भी हम विदेशी कलीसियाएं भी देखते हैं। ठीक है, जो सेंट जॉन जी के 12 गोत्र हैं उनके अंदर और भी अधीन कलीसियाएं हैं, और उनके अंदर मिशन सेंटर है। मिशन सेंटर का क्या मतलब है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये मिशन सेंटर है ना। और उसके अंदर है ना बहुत सारे जो है एडवाइजर्स कार्य कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर कार्य कर रहे हैं, इवेंजलिस्ट कार्य कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। और इस तरह से एक एक कलीसियाएं, एक एक गोत्र के उस सेंटर के माध्यम से, है ना, उन गेहूं को लाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह से है ना कार्य होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या लिखा है, प्रत्येक मिशन सेंटर का एक निर्धारित क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में हर विभाग के क्षेत्रीय अगुवे और क्षेत्रीय साथी नियुक्त किए जाते हैं। हर गोत्र की स्थिति के अनुसार संचालन का तरीका थोड़ा भिन्न हो सकता है। ठीक है, क्षेत्रीय अगुवे विभाग प्रमुख से निर्देश पाते हैं, और क्षेत्रीय साथियों के साथ मिलकर मिशन सेंटर के अधिकार क्षेत्र में सुसमाचार प्रचार और विश्वास देखभाल की गतिविधियां करते हैं। विशेष रूप से बीबी खोलने पर ध्यान केंद्रित करके सेंटर खोलने पर वे अपने निर्धारित क्षेत्र में विद्यार्थी तैयार करते हैं, है ना। तो सिंपल, इसे आप बाद में समझेंगे। तो कार्य कैसे होता है, 12 गोत्र के अधीन बहुत सारी कलीसियाएं हैं, उसके अंदर बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे मिशन सेंटर होते हैं, उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों को बीबी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाता है ना। बीबी शिक्षा जिसमें हम शुरुआती बुनियादी बाइबल के बातों को सिखाते हैं, है ना। और इस तरह से पढ़ाते पढ़ाते जो है ना, आप इस तरह से है ना उस क्षेत्र के द्वारा जो है कहीं ना कहीं सीख करके जो है, उस सेंटर के द्वारा सीख करके जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ठीक है। हम्म, क्या आप सो रहे हैं? नहीं ना। ठीक है, आपको याद है कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करने गए थे तो उन्होंने कहा था अपने 3 चेलों को कि आप जागते रहना, है ना। आप देखिए कि सेशन के स्टार्टिंग में कुछ 20-21 लोग थे, अभी हम कितने लोग हैं? 3 लोगों को अगर मैं हटा दूं तो हम 13 लोग हैं, यहाँ 12 लोग हैं। 3 एडवाइजर और हेल्पर को हटा दूं मैं तो हम यहाँ पर 12 लोग हैं। ठीक है, तो यही है ना, छोटे छोटे चीजों में हमारा विश्वास प्रकट होता है। ठीक है, तो इसलिए आज के सेशन में हमने क्या समझा, आज के सेशन में हमने जाना कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, ठीक है, हम अपने आप को किस तरह से तैयार करेंगे। नए विश्वासियों की शिक्षा को हमने समझा, उसके राज्य के मूल्य को हमने जाना, किस तरह से वहाँ पर्व है ना, किस तरह से वहाँ पर हम तैयार होकर के जा सकते हैं, है ना, और क्या क्या पर्व मनाते हैं, और किस तरह से सेंट जॉन जी का संगठन, हर चीज, उसके 24 जो संगठन है, 24 जो डिपार्टमेंट है, सब कुछ जो है ना, वो कैसे बनाया गया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, है ना। तो इसीलिए है ना, जब हम परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं तो उन नियमों को हम पालन करें। एक व्यवस्था, एक पदक्रम है प्रकाशित वाक्य 4 के अनुसार। ठीक है। तो इसीलिए आ, हम आने वाले दिनों में और भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए चलिए हम इसे अंत करते हैं, काफी समय हो गया है। तो चलिए हम सभी प्रभु प्रार्थना करेंगे, आइए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करिए। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। तो चलिए हम लोग तालियों से महिमा करते हैं ईश्वर की। आमीन। ठीक है। आमीन। देन हम सहमिदा आप सभी को। सामिदा।